आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डेटा टाइप क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो ये जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर में यहाँ पे 4 तरीके से लिखा जा सकता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये चारों तरीके हैं लिखने के, ठीक है। अब चारों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाइट का मतलब होता है 8 बिट। आपको अगर साइज़ छोटा चाहिए तो आप 8 बिट लिखोगे, आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। वैसे जनरली जो यूज़ होता है वो इंट यूज़ होता है, इंटीजर ही यूज़ होता है, INT डाटा टाइप ही यूज़ होता है इंटीजर की जगह। यही एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आपको इससे भी थोड़ा सा बड़ा डेटा टाइप चाहिए होगा या बड़ा आपको साइज़ चाहिए होगा तो आप इसको लॉन्ग यूज़ कर सकते हो डाटा का। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है फ्लोट और डबल यूज़ होते हैं काई के लिए, डॉट लगाने के लिए। मतलब अगर आप 36.5 लिख रहे हो, आपको लग रहा है फ्रैक्शनल नंबर है, जहाँ पे फ्रैक्शनल आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट आपका जो है टाइप होगा डेटा का, फ्लोट और डबल, 2 टाइप के यूज़ कर सकते हो। दोनों का साइज़ अलग अलग है। अगर आपको 64 बिट चाहिए तो आप क्या करो, अगर आपको मतलब ज़्यादा बड़ा डेटा चाहिए, आपको मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप डबल यूज़ करोगे, अदरवाइज़ आप फ्लोट यूज़ करोगे। कैरेक्टर आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टर क्या होता है, ये इसमें पढ़ चुके हैं SQL में। आपको पता है सिंगल कैरेक्टर एंटर होते हैं। फिर बूलियन डेटा टाइप जो होता है ना, वो कंडीशन स्पेसिफायर होता है। उसकी जो वैल्यू होती है या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मतलब आपसे जैसे किसी ने पूछा कि खाना खाया, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। आपको बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा सकते, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका जवाब ट्रू और फॉल्स में नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन बताई जाती है। बूलियन वो डाटा टाइप होता है जो या तो किसी की वैल्यू को ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। मतलब उसका आंसर हमेशा जो आएगा वो या तो ट्रू, हमको जब ट्रू में या फॉल्स में आंसर चाहिए होता है तब हम बूलियन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर वैसे मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे ऑपरेटर, और बाकी बच्चे भी 10th तक तो पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो ऑपरेटर सिंबल होते हैं। वो सिंबल जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उसने बहुत सारे ऑपरेटर बताए। फर्स्ट उसने अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया, ये आपने अरिथमेटिक मैथ्स में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। जैसे कि हमने लिखा प्लस, तो प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है? यहाँ पे एक उसने एग्जाम्पल से बताया, आपको भी ऐसे एग्जाम्पल से बताना है। प्लस क्या करेगा? सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेंट्स, जो दोनों ऑपरेंट्स है, ऑपरेंट ए एंड ऑपरेंट बी, इनकी वैल्यू को सम करके रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल में आपने ए की वैल्यू 20 और बी की 30 ले ली है, ये टेबल पूरी उसी के हिसाब से चलती है। तो ए प्लस बी ये हो गया। माइनस लगाएंगे ऑपरेटर जावा में, तो ए माइनस बी लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, डिवीज़न आपको पता है, मॉड्यूलस में क्या आता है? रिमाइंडर। जो भी आपने डिवीज़न किया है ना, उसका जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर यहाँ पे आता है, ए मॉड्यूलस बी। उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझने का। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1 या फिर डिक्रीमेंट बाय 1। तो इसको लिखते कैसे? लिखने का तरीका क्या है? प्लस प्लस, यानी कि अगर हमको किसी भी संख्या को इंक्रीमेंट करना है बाय 1 तो हम उसको लिखते हैं प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू थी 20, है ना, ये ए की वैल्यू क्या थी? 20। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? अब जब ए प्लस प्लस हुआ तो वो हो गया 21, और ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए हुआ तो वो हो गया 30। जो ए की वैल्यू थी 30 तो वो क्या हो गई? सॉरी, ये बी की वैल्यू है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, माइनस होना था। ए की वैल्यू 20 थी तो ये माइनस होके 19 हो जाएगी। फिर से इसको अगर रिपीट करते हैं, यहाँ ए की वैल्यू 19 थी तो माइनस होके 18 हो जाएगी। इंक्रीमेंट बाय 1 या डिक्रीमेंट बाय 1। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है रिलेशन बनाना, यानी कि ये है इक्वल टू, ये बताएगा। रिलेशनल ऑपरेटर यानी बुलियन ऑपरेटर होता है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ए और बी इक्वल टू का मतलब होता है वो पूछ रहा है कि क्या ए और बी इक्वल है, तो नहीं है, वो पूछ रहा है। फिर ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। क्या ए और बी इक्वल टू नहीं है? तो वो बोल रहा है यस नहीं है। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, बहुत अच्छे से आता है आपको। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं नेक्स्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू असाइन करना। सिंपली एक से एक ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड में असाइन करना, यानी कि ए इक्वल टू बी लिखते हैं अगर हम,
जब भी मतलब अगर आपको बोलना है कि अगर आपने लिखा a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा पता है कि जो b की वैल्यू है वो a में चली जाएगी, यानी b की वैल्यू यहाँ पे 30 थी तो अब a की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी, a इक्वल टू b। और अगर आपको a और b को बराबर बताना है तो फिर वो वाला ऑपरेटर a इक्वल टू b ऐसे लिखना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि a और b बराबर है। a इक्वल टू बी का मतलब यहाँ पे हुआ a की वैल्यू जो है वो अब वो क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू 30 है। फिर उसके बाद प्लस इक्वल टू, अब जब ये प्लस इक्वल टू लगता है तो ये वर्क कैसे करता है, a प्लस इक्वल टू बी वर्क करता है a इक्वल टू a प्लस बी के, यानी कि जो ऑपरेटर आपने ऑपरेंड आपने आगे लिखा है उसके अंदर वैल्यू साइन होगी a प्लस बी की, यानी कि देखो a 50 हो गया बिकॉज 20 प्लस 30। माइनस करके अगर आपने लिखा है माइनस इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होगी a इक्वल टू a माइनस बी, यानी a में अब किसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी की। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब क्या है a में किसकी वैल्यू आ जाएगी a मल्टीप्लाई b की। a डिवाइडेड लिखा है a डिवाइडेड b, तो इसमें a की वैल्यू a में किसकी वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड b की। और a अगर आपने यहाँ पे a मॉड्यूलस इक्वल टू b लिखा है तो a में किसकी वैल्यू आ जाएगी a मॉड्यूलस b की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिकल ऑपरेटर अभी आप छोड़ सकते हैं, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं हम रिपीटेशन स्ट्रक्चर पे। रिपीटेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिसको कि हम जनरली लूप कहते हैं। लूपिंग आपको शायद पता होगी, किसी भी चीज़ का रिपीट होना, बार बार उसका रिपीट होना। मतलब जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है ओपन द बुक का, आपको एक टास्क दिया गया है कि जब तक आपका बुक फिनिश नहीं होता तब तक आपको उस बुक को पढ़ना है। तो अगर आप अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने सबसे पहले आपका टास्क को ओपन द बुक, फिर हैव यू रीच द एंड, फिर वो आपका जो टास्क है वो आपसे पूछ रहा है कि आप एंड तक पहुँच गए हैं क्या, तो आपने बोला ट्रू। अगर एंड आ गया है तो क्लोज द बुक, बुक बंद कर दो। अगर बोला आपने कि एंड नहीं आया है, यानी कि ट्रू और फॉल्स बुलियन वाला जो बताया था, अगर फॉल्स है कि नहीं एंड नहीं आया है तो एंड नहीं आया है, इसका मतलब क्या है आपको अब क्या टास्क करनी है, आपको पेज को पढ़ना है और आपको पेज को फ्लिप कर देना है। आपने पेज फ्लिप किया, फिर आपसे पूछा अब आप कहाँ चले गए, यहाँ ओपन द बुक पे नहीं गए, आप यहाँ गए सेकेंड मतलब ये यहाँ पे बीच में ये इस जगह, ये आपको एरो लेके जा रहा है यहाँ, मतलब अब वो आपसे फिर पूछा, जैसे आपने पेज को फ्लिप किया वो आपसे पूछ रहा है हैव यू रीच द एंड, आप फिर एंड पे आ गए हैं, आप बोल रहे हो नहीं, तो फिर आप उस पेज को पढ़िए, पेज फ्लिप करिए। एंड पे आ गए हैं नहीं, कब तक चलेगा, जब तक आप एंड पे नहीं आ जाएंगे। जैसी कंडीशन ट्रू हुई ये क्लोज हो जाएगा। इसको कहते हैं लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना, लूप में चलना। एक कंडीशन दे दी जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टास्क परफॉर्म करना है, और जब आपको करना है वो टास्क, तो एक्चुअली आपको करना क्या है, जैसे बुक आप जब पढ़ रहे थे तो आपको फ्लिप द पेज को फ्लिप करना है, और फिर आप अगर आप एंड पे नहीं पहुँचे तो अगेन आपको अगला पेज फ्लिप करना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर फ्लिप करना है। तो ये आपका टास्क था, और आपकी कंडीशन क्या थी, आपकी कंडीशन थी जब तक आपका एंड नहीं आ जाता, और इनिशियलाइजेशन क्या था, बुक को ओपन करना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमेशा लूप में। फॉर लूप से अपन स्टार्टिंग करेंगे। 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप। ये फॉर लूप है। फॉर लूप को कैसे लिखते हैं, फॉर लूप को लिखने के लिए हमने लिखा फॉर, है ना, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई, सबसे पहले हम लगाते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइज करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। जैसे बुक वाला पार्ट था, सबसे पहले इनिशियलाइज करा ओपन द बुक, ऐसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे। मान लो कि यहाँ पर उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है नंबर का, तो उसने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया है। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हो, आप एक्स नाम का वेरिएबल भी ले सकते हो, आप टोटली फ्री हो। उसने नंबर नाम का लिया था, आप स्क्वायर नाम का ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपने उसका डेटा टाइप बता दिया, इंटीजर है, उसने नंबर नाम से एक वेरिएबल लिया, और उसने कहा 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है इनका स्क्वायर निकालना है। तो उसने सबसे पहले नंबर इक्वल टू लिखा 1, फिर उसने लगा दिया सेमीकोलन, फिर नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी नंबर की वैल्यू जब तक 5 से छोटी है या 5 के बराबर है तब तक ये लूप चलाना है। यानी उसने टेस्ट कंडीशन लगा दी। आपकी जो जैसे बुक था ना, कि बुक जब तक उसका एंड नहीं आ जाता तब तक आपको उसको पढ़ना है, तो वो एंड कंडीशन आपको बतानी कि यहाँ ख़त्म करना है। टास्क क्या परफॉर्म करना है, ये देखो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना, तो वहाँ पे क्या था, प्लस प्लस ए का मतलब क्या था कि ए को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखा है इसने प्लस प्लस नंबर। प्लस प्लस नंबर का मतलब होता है कि जो भी आपका नंबर है, यानी आपने इनिशियलाइज 1 से किया है,
तो आप चेक करो कि वो 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। और ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करनी है, कंडीशन क्या लगाई आपने कि उसको फिर 1 से बढ़ा दो, यानी 1 से अब 2 कर दो, 2 से 3 कर दो, 3 से 4 कर दो, 4 से 5 कर दो। पर 5 से 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई है 5 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर क्या करना है, करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम हमको प्रिंट कराना है स्क्वायर ऑफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो ऐसा के ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगा के हमने वो वेरिएबल लिख दिया। कौन सा वेरिएबल, नंबर नाम का वेरिएबल लिख दिया हमने, कि जो भी वैल्यू नंबर में आई है वो वैल्यू यहाँ पे यानी कि प्रिंट करनी है कि किस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कराना है, हमने लिखा इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे कैसे वो लग जाएगा और फिर आ जाएगा प्लस, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है, नंबर इंटू नंबर, यानी कि 1 है तो 1 इंटू 1 होगा, 2 है तो 2 इंटू 2 होगा, 3 है तो 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा, 5 है तो 5 इंटू 5। इसलिए हमने लिखा नंबर इंटू नंबर, ये हमको टास्क परफॉर्म कराने हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फॉर लूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लूप पूछे जाएंगे तो आपको लूपिंग के पहले डेफिनेशन देनी है, फिर आपको बताना है 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और तीनों के बारे में जब आप बता देंगे तो आप बताएंगे कि इनको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमने पहले लिखा फॉर के बाद हमने इनिशियल कंडीशन लिखी, फिर हमने इनिशियल वैल्यू लिखी, फिर हमने टेस्ट कंडीशन लिखी, और फिर हमने चेंज काउंटर ने करना क्या है वो लिखा, मतलब प्लस प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी करना है। और फिर करली ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। अब इसके बाद जो फॉर लूप के बाद जो लूप आता है वो कौन सा आता है, व्हाइल लूप आता है। व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, व्हाइल लिखा, व्हाइल के बाद अंदर एक्सप्रेशन लिखा और ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया। इसका तरीका ये है। इनिशियलाइज इसमें बाद में मतलब अलग से होता है, इनिशियलाइज किया, टेस्ट किया और इंक्रीमेंट किया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे था, पब्लिक क्लास लिखी हमने, स्टैटिक वॉइड मेन वाली नाम आ गई। अब ये देखो यहाँ पे व्हाइल लगाने से पहले ही उसने इनिशियलाइज कर दिया, वहाँ पे फॉर के साथ इनिशियलाइज होता था, फॉर लिखा था, ब्रैकेट के अंदर तीनों कंडीशन आ जाती थी। यहाँ पे इनिशियलाइज उसने पहले कर दिया कि नंबर की जो वैल्यू है वो 1 होगी। व्हाइल में एक्सप्रेशन मतलब उसको चलाना कहाँ तक है, कंडीशन जो है वो व्हाइल के साथ लगी होती है, नंबर जब तक 5 से छोटा है, बराबर है, तब तक चलाना है, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब करना क्या है, तो करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा कि करना ये है कि आपको ये प्रिंट कराना है, नंबर इंटू नंबर, ये लिख दिया। और उसके बाद हमने बोला कि जब आपका ये हो गया उसके बाद अब घटाना है, बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, ये बाद में करा, यानी कि ये और ये। फॉर लूप में तीनों साथ में होते थे, व्हाइल लूप में ये अलग अलग हो गए हैं। सबसे पहले व्हाइल के पहले ही वो इनिशियलाइज हो गया है, व्हाइल के साथ कंडीशन लग गई है, और प्रोग्राम हमने जब स्टेटमेंट दे दिया है उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। डू व्हाइल का थोड़ा सा और बदल जाएगा, उसमें डू व्हाइल लूप में डू पर आ जाता है, ये तरीका है लिखने का। डू व्हाइल लूप में आपने डू लिखा, फिर उसके बाद आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। व्हाइल के साथ हमेशा एक्सप्रेशन रहेगा, यानी जो कंडीशन है वो हमेशा क्या होगी, व्हाइल के साथ रहेगी। और फिर आपने यहाँ पे लिखा डू, ये करली ब्रैकेट के अंदर आपका स्टेटमेंट आ गया, और ये व्हाइल के साथ आपका कंडीशन आ गया। व्हाइल और डू व्हाइल लूप थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, और फॉर लूप थोड़ा सा अलग होता है, बट जनरली जो यूज़ किया जाता है, वैसे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। एग्जाम में कभी आपको फॉर लूप में देके उसको व्हाइल लूप में चेंज करने को बोल सकते हैं, व्हाइल लूप में देके डू व्हाइल लूप में चेंज करने को बोल सकते हैं, डू व्हाइल लूप में देके फॉर लूप में, कुछ भी आपको एक लूप देंगे और आपको बोल सकते हैं कि आप इसको दूसरे लूप में चेंज करो। जैसे डू व्हाइल वाला है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया, व्हाइल लूप में भी किया था हमने सेम, इनिशियलाइज पहले कर दिया था। फिर व्हाइल के पहले डू लिखते हैं, ठीक है। डू मतलब करना क्या है, ठीक है। तो डू लिखने के बाद हमने जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा। क्या करना है, तो भैया हमको नंबर प्रिंट कराना है, वो जिसका नंबर इंटू नंबर में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने बोला आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट। ये पूरा के पूरा जो स्टेटमेंट वाला था, ये आप नोटिस करेंगे कि ऐसा कैसे आ गया। और यहाँ जो व्हाइल करके जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये बस इतना हुआ है कि करली ब्रैकेट के बाहर आया। व्हाइल के साथ वही है, कंडीशन लगी हुई है, जो व्हाइल के साथ कंडीशन वहाँ भी लगी थी, यहाँ भी लगी है, बट ये जो है ये करली ब्रैकेट के बाहर आ गया। इसलिए डू ब्रैकेट के पहले और व्हाइल ब्रैकेट के बाहर, इसलिए इसको बोलते हैं डू
व्हाइल लूप। डू के साथ कोई कंडीशन नहीं है, व्हाइल के साथ कंडीशन लगी हुई है। इनिशियलाइज डू के पहले हो गया है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो डू के अंदर हुआ है। डू मतलब करना क्या है, इंक्रीमेंट करना है, तो ये अंदर कर दिया है हमने। और जो भी मेन फंक्शन था वो कर दिया है हमने, इनिशियलाइज पहले कर दिया था। और लास्ट में फिर हमने कंडीशन बताई है कि अगर 5 से छोटा है तो वापस यहाँ चले जाओ। तो ये होता है तीनों तरीके के जो हैं ये लूप है।